आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल के एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट लेकिन डिफरेंट सा टॉपिक लेकर के आए हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि कुछ हार्ड स्किल्स होती हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स होती हैं। तो ये चीज़ जनरली स्टूडेंट्स को भी और बाकी सभी को कंफ्यूज करती है कि हार्ड स्किल क्या चीज़ होती है और सॉफ्ट स्किल क्या चीज़ होती है। तो देखिए, ऐसा है कि हार्ड स्किल्स जो होती हैं वो टीचेबल होती हैं, अर्थात उन्हें कोई सिखा सकता है आपको, और दूसरा उनका मेज़रमेंट किया जा सकता है, उन्हें मापा जा सकता है। लेकिन एक बात और है कि जो हार्ड स्किल्स के सारे काम हैं, अर्थात जो हार्ड स्किल के अंदर जो कौशल आते हैं, वो सारे कार्य एक रोबोट भी कर सकता है। लेकिन सॉफ्ट स्किल के अंतर्गत जो कार्य हैं, जो स्किल्स हैं, जो कौशल हैं, वो सिर्फ एक मनुष्य कर सकता है। इसीलिए चाइना के जो बहुत बड़ी कंपनी आप जानते हैं अलीबाबा, उसके जो चेयरमैन हैं जैक मा, उनका कहना है कि हम बच्चों को हार्ड स्किल्स क्यों पढ़ाएं। हार्ड स्किल्स का काम तो वो रोबोट से ले ही सकते हैं, भविष्य में वैसे भी रोबोट्स आ जाएंगे तो उन्हें हार्ड स्किल्स की ज़रूरत नहीं होगी। बच्चों को भविष्य में ज़रूरत होगी सॉफ्ट स्किल्स की, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स में जो कार्य हैं, जो कौशल हैं, वो सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य ही कर सकता है। तो जो हार्ड स्किल्स हैं वो कौन कौन सी हैं और सॉफ्ट स्किल्स कौन कौन सी हैं, यहाँ अंग्रेज़ी में हमने आपके सामने इनके नाम लिखे हैं, मैं आपको हिंदी में बहुत अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। हार्ड स्किल्स में कुछ हमने यहाँ सिलेक्टेड लिखी हैं, कुछ सॉफ्ट स्किल्स भी सिलेक्टेड हैं। देखिए, जो हार्ड स्किल में पहली चीज़ है टेक्निकल स्किल, अर्थात जो तकनीकी कौशल है, चीज़ों को किस तरह से सेटअप करना है, किस तरह से चलाना है, एक जो टेक्निकल मैटर होता है वो तकनीकी कौशल हम उसको हिंदी में बोल सकते हैं। दूसरा है सर्जिकल स्किल। ये सर्जिकल स्किल्स जो हैं, ये एक डॉक्टर की स्किल होती है कि किस तरह से वो सर्जरी को कर पाता है, किसी तरह के पेशेंट की सर्जरी, अर्थात जो शल्य चिकित्सा होती है वो कौशल है। कंप्यूटर की स्किल, अर्थात कंप्यूटर से संबंधित कार्य, उस पर प्रोग्रामिंग करना और उस पर किस तरह से कार्य वो कर पाता है कोई भी व्यक्ति, वो उसकी कंप्यूटर स्किल्स की बात होती है। चौथा है आईटी स्किल। आईटी स्किल्स मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए कौशल्स हैं, वो आप जानते हैं। पांचवा एनालिटिकल स्किल है। एनालिटिकल स्किल अर्थात विश्लेषणात्मक कौशल, कि आंकड़ों को किस तरह से विश्लेषण करना है, उनको एनालाइज करना है, ये एनालिटिकल स्किल में आता है। उसके बाद मार्केटिंग स्किल जो है, ये चीज़ों को बेचने का कौशल है कि किस तरह से कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्ट को या अपनी चीज़ों को बेचने में सफल हो पाता है, तो मार्केटिंग स्किल उसे कहते हैं। प्रेजेंटेशन स्किल अर्थात अपनी बात को प्रेजेंट करने का तरीका, उसका प्रस्तुतिकरण का कौशल बोला जाता है, ये भी हार्ड स्किल के अंतर्गत ही है। फिर मैनेजमेंट स्किल जो है प्रबंधन कौशल, अर्थात चीज़ों को किस तरह से कोई मैनेज कर पाता है या किसी कार्यक्रम का अरेंजमेंट कर पाता है, किसी फंक्शन का अरेंजमेंट करता है, वो मैनेजमेंट स्किल में आता है, उसका प्रबंधन कौशल कहलाता है। फाइनेंशियल स्किल जो है वो धन संबंधी जो कौशल है कि किस तरह से धन का निवेश किया जाए, कहाँ उसको रखा जाए, किस तरह से उसके मैनेजमेंट के तरीके होते हैं, वो सब फाइनेंशियल स्किल अर्थात आर्थिक कौशल में आता है। राइटिंग स्किल अर्थात लेखन कौशल, ये बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं कि लिखने का कौशल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रीडिंग स्किल अर्थात रीड करना और उसको समझ लेना, किस पुस्तक को पढ़ना और उसको समझ लेना, वो भी एक स्किल है, कौशल है। और मैथ्स की स्किल जो होते हैं अर्थात गणितीय योग्यताएं, गणितीय कौशल, अर्थात सवाल करने संबंधी उसके जो प्रोसेसेस हैं, फंक्शंस हैं, उनको करना, मैथ्स के, गणित के, वो भी हार्ड स्किल। ये सारी चीज़ें हार्ड स्किल के अंतर्गत आती हैं। लेकिन इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जीवन में सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल आपके व्यक्तित्व का निर्माण करती है, आपको जीवन जीने में मदद करती है और आपको मानसिक रूप से जीवन में सफल बनाने में योगदान देती है। तो हम देखें सॉफ्ट स्किल्स में लीडरशिप स्किल अर्थात नेतृत्व कौशल। नेतृत्व कौशल को आप सॉफ्ट स्किल मानते हैं और ये हार्ड स्किल से बिल्कुल अलग है। अर्थात लीडरशिप का जो स्किल है, ये किसी को आप इतना आसानी से टीच नहीं कर सकते जितना इन सबको टीच किया जा सकता है। ये इम्प्रूवमेंट उसे खुद व्यक्ति को अपने अंदर ही लाना होगा। तो ये जो है सॉफ्ट स्किल है।
दूसरा है टीम वर्क स्किल, अर्थात वो किस तरह से दूसरे लोगों के साथ काम कर सकता है, उनसे काम करवा सकता है। ये टीम वर्क का कौशल है, अर्थात सहयोगियों का सहयोग लेके काम करना, टीम वर्क स्किल। कम्युनिकेशन स्किल अर्थात संचार कौशल, आप अपनी बात दूसरे तक किस तरह से पहुंचा पाते हैं, क्या उसे आप समझा पाते हैं, ये आज के ज़माने का बहुत बड़ा स्किल है और ये सॉफ्ट स्किल है, कम्युनिकेशन अर्थात संचार कौशल। अगला है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल। ये क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब होता है कि आलोचनात्मक सोच, किसी चीज़ पर आप अपने कितने व्यूज़ तैयार कर सकते हैं, किस तरह से आप अपना दृष्टिकोण बना सकते हैं, ये आप सही है वो चीज़ या गलत है उसके बारे में कैसे सोच सकते हैं, ये आपको सिखाती है क्रिटिकल थिंकिंग स्किल और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला है सोशल स्किल अर्थात सामाजिक कौशल, समाज में किस तरह से व्यवहार करना है, समाज के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार करना है, ये आता है सोशल स्किल में। क्रिएटिविटी अर्थात रचनात्मकता, आप कितना अलग सोच सकते हैं किसी सिचुएशन में, वो आपकी रचनात्मकता पर निर्भर करता है। उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल जो होती है, ये व्यक्ति का व्यवहार दूसरे व्यक्तियों के प्रति किस तरह से रहेगा, अर्थात पारस्परिक समन्वय जो कर पाता है व्यक्ति, वो इंटरपर्सनल स्किल के कारण ही कर पाता है। कोलैबोरेशन स्किल अर्थात सहयोग कौशल, आप किसी विषय पर किसी काम में किस तरह से सहयोग कर पाते हैं, किस तरह से सहयोग ले पाते हैं, ये कोलैबोरेशन स्किल पर डिपेंड करता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अर्थात समस्या समाधान कौशल, ये भी एक कौशल है कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई है तो आप उसे समाधान करने के लिए किस तरह का सॉल्यूशन सुझा पाते हैं या सॉल्यूशन कर पाते हैं। अगला है डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय क्षमता, और निर्णय क्षमता आपको कोई सिखा नहीं सकता है, ये भी सॉफ्ट स्किल है। आप किस तरह से डिसीजन लेंगे और आपका डिसीजन कितने प्रतिशत सही हो और उसकी सही होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो, ये सारी चीज़ें आपको डिसीजन मेकिंग के कौशल में ही कर पाते हैं आप। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये भी आज एक नया, आप आज के समय में नई चीज़ है। तनाव प्रबंधन, तनाव प्रबंधन का कौशल बहुत ज़रूरी है क्योंकि तनाव लेना भी ज़रूरी है और तनाव ज़्यादा लेना नुकसानदायक होता है। तो कितना तनाव लिया जाए कि आपका काम हो जाए, इसे बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल। उसके बाद आता है EQ। IQ आपने सुना होगा, इंटेलिजेंट क्वोशिएंट, अर्थात बुद्धि की मात्रा कितनी है आपके अंदर, लेकिन EQ जो है वो बताता है इमोशनल क्वोशिएंट, अर्थात आप भावनात्मक रूप से कितने मजबूत, सजग या बैलेंस्ड हैं, ये चीज़ बताती है आपकी EQ स्किल कि आप किस तरह से हैंडल करते हैं सिचुएशंस को। और एक और है लिसनिंग स्किल। जी हाँ, लिसनिंग आप कहेंगे कि ये तो एक हार्ड स्किल भी है क्योंकि सुनकर, निर्देश सुन करके काम कर लेना ये रोबोट भी कर सकता है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ लिसनिंग अर्थात आप किसी की बात सुन करके उस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं या कितना उसको समझ पाते हैं, ये एक कौशल है। इसलिए श्रवण कौशल भी आपको अपने अंदर विकसित करना चाहिए, ये भी सॉफ्ट स्किल में आता है। तो आज हमने चर्चा करी हार्ड स्किल वर्सेस सॉफ्ट स्किल्स की। जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स हैं उनको सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए उमंग जीवन कौशल प्रशिक्षण का आपके ऑनलाइन अभी डिजीलैब में आपके उसके वीडियोस आ रहे हैं। अदरवाइज़ उसकी बुक थी पिछले साल, उसके सत्र आपके स्कूल में हुए होंगे, वो आपको सॉफ्ट स्किल सिखाने के लिए ही है। तो उसी से संबंधित हमने एक वीडियो आपको ये दिया है, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स का। तो आशा है आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके हमारा सपोर्ट करें और वीडियो शेयर कर दें अपने मित्रों को ताकि उन तक भी ये नॉलेज पहुंचे। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें ताकि ऐसे और वीडियो जैसे ही चैनल पर अपलोड हों आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू, गुड बाय, धन्यवाद।